जो व्यक्ति युक्त आहार और विहार करने वाला है, जो अपने कर्मों में यथायोग्य चेष्टा करने वाला यानी हमेशा प्रयासरत रहने वाला है तथा सोने और जागने के बीच संतुलन करता है, ऐसे योगी का योग उसके समस्त दुखों का नाश कर देता है। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पर कृष्ण ने विचार न व्यक्त किए हों। युद्ध के मैदान में जब वो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो उसमें भी कई बार वह एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा का जिक्र करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण एक जगह कहते हैं, भोजन करते हुए हमारा सारा ध्यान सिर्फ भोजन पर होना चाहिए, क्योंकि भोजन सिर्फ शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी होता है। ऐसे ही एक और स्थान पर वह कहते हैं, फल, जल और पत्तियां भी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफी हैं। इसलिए चलिए आज सेहतनामा में बात करते हैं एक स्वस्थ शरीर और दिमाग के उन बुनियादी सूत्रों की जो हम भगवान कृष्ण से सीखते हैं। जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मैं आप पे और ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहूं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास है। यह इतना बुनियादी और प्राचीन ज्ञान है जिसे मनुष्य ने अपने विकास के क्रम में बहुत पहले हासिल कर लिया था। हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल आज जहां पहुंच गई है, हम इस बुनियादी बात को ही भूल गए हैं। हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, दफ्तर में प्रमोशन चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर एक दिन आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये सब चाहते हुए भी हम जंक फूड खाते हैं, सिगरेट और शराब पीते हैं, रात में 2 बजे तक जागकर नेटफ्लिक्स देखते हैं, दिन भर डिजिटल स्क्रीन देखते रहते हैं और 40 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई शुगर और माइग्रेन जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। इस बीमारियों का शिकार ज्यादातर पढ़ी लिखी शहरी आबादी है। जिंदगी में जिनके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन वो ये बुनियादी सबक भूल गए हैं कि सुखी सफल जीवन की बुनियाद स्वस्थ शरीर है। कृष्ण का अपने पूर्वजों का और अपने दादी नानी का ये सबक हमेशा याद रखिए। जीवन में सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ऐसा कोई काम मत करिए जिससे सेहत को नुकसान पहुंचे। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलन और संयम है जरूरी। गीता में एक जगह कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और संयम बहुत जरूरी है। सभी महान दार्शनिक और विचारकों ने यही बात कही है। भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग की बात करते हैं। कबीर लिखते हैं, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यही स्वस्थ जीवन का सार है कि हर चीज में एक बुनियादी संतुलन होना चाहिए। लेकिन इसके ठीक उलट हम क्या करते हैं, डाइट करना शुरू करते हैं तो डाइट की अति कर देते हैं, खाना शुरू करते हैं तो खाने की अति कर देते हैं, व्यायाम करते हैं तो इतना करते हैं कि शरीर थक कर बैठ जाए और नहीं करते हैं तो अपनी जगह से हिलते भी नहीं हैं। यह संयम, संतुलन और मध्यम मार्ग कितना जरूरी है, यह बात अब विज्ञान भी कह रहा है। यह स्टडी कहती है कि थोड़ा शुगर, थोड़ा कार्ब या 2 महीने में एक आध बार जंक फूड खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसकी मात्रा महीने में 2 बार से ज्यादा तो यह बाकी दिनों के अनुशासन के पॉजिटिव रिजल्ट को खराब कर देता है।
वही खाओ जो तुम्हें प्रकृति ने दिया है। कृष्ण जी वक्त में सात्विक और प्राकृतिक चीजें खाने की सलाह दे रहे थे। तब तो फूड इंडस्ट्री भी नहीं थी। मनुष्य का अधिकांश भोजन प्राकृतिक प्रदत्त और मनुष्य निर्मित ही था, लेकिन तब भी लोग भोजन को लेकर लापरवाहियां बरतते ही होंगे। तभी तो कृष्ण ने कहा है, शुद्ध सरल और सात्विक भोजन करो। फल, सब्जियां, अनाज, दूध और घी खाओ। तामसिक आहार से दूर रहो। स्वस्थ शरीर के लिए योग और शारीरिक व्यायाम है जरूरी। सिर्फ गीता ही नहीं, पतंजलि के योग सूत्र, वेदों और उपनिषदों में भी अच्छी सेहत के लिए बार बार शारीरिक श्रम करने की बात कही गई है। गीता में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए योग की बात करते हैं। वह कहते हैं कि मन, शरीर और आत्मा जिस जगह पर एकाकार हो जाते हैं और एक केंद्रित ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर योग साधना संपन्न होती है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जन्म धरती पर कठिन अध्यवसाय यानी श्रम के लिए हुआ है। जो श्रम नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। उनका कहना है कि शारीरिक श्रम करने पर दृष्टि साफ रहती है, दिमाग सही से विचार कर पाता है और शरीर का ताकत और सौंदर्य दोनों बढ़ता है। कृष्ण योग सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की बात करते हैं, वहीं जिसे आजकल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। कृष्ण जिस योग और श्वास साधना की बात करते हैं, उसी को आज बहुत सारे साइंस रिसर्च और स्ट्रेटेजिक वैज्ञानिक शोधों के जरिए साबित कर रही है। हम अपने मन को नियंत्रित रखने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे भी भगवान श्री कृष्ण जी भागवत गीता में कहते हैं कि मन एक बच्चे की तरह है। बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मन की एक अवस्था है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। उनका कहना है कि जहाँ भी और जब भी मन भटकता है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर होता है, तो हमें इसे अभ्यास के द्वारा वापस नियंत्रण में लाना होगा। ऐसा करने से हमारे शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में यह भी बताते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान में आनंद लो। जय श्री कृष्णा।